हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आई होप आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका फैक्टर कंप्लीटली, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको देखना है, किसको देखना है, सबसे आगे वाले नंबर को और सबसे पीछे वाले नंबर को। अब देखना है तो भाई क्या देखना है, देखना है कि सबसे आगे वाला नंबर किसका स्क्वायर है, सबसे पीछे वाला नंबर किसका स्क्वायर है। तो चलिए देखते हैं किसका स्क्वायर है। अब मैथ का क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोग हर लाइन का ये क्वेश्चन का साइन लगाते रहिए, बोर्ड में इससे नंबर कटता है, ठीक है। तो 9x² किसका स्क्वायर है, सबको पता है 3 का है, और x² किसका है, x का है, ये हो गया। प्लस था, प्लस लगा दो। 16 किसका है, 4 का है, y² किसका है, y का है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो। 2 अपने मन से आपको लगाना होगा, क्यों, क्योंकि जितने भी आपने आइडेंटिटी पढ़ा है, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, उसमें a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, उसमें भी a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, बीच में 2ab आना चाहिए, और इसे 2ab के फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखो 2 आगे वाला जो होता है वो a का वैल्यू होता है, और पीछे वाला जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, b का। तो 2 इंटू a का वैल्यू क्या हो गया, 3x, और b का वैल्यू कितना हो गया भाई, 4y हो गया। इतना करने के बाद देखिए किसके किसके ऊपर स्क्वायर है, 3x के ऊपर है और किसके ऊपर है, 4y के ऊपर है, और दोनों का स्क्वायर बाहर कर दो। अब आप लोग सोचेंगे बीच में क्या लगाए, प्लस की माइनस। तो अगर बीच में 2 प्लस आता है तो बीच में आप क्या लगाएंगे, प्लस, ठीक है। अगर एक प्लस एक माइनस आ गया तो बीच में लगाएंगे माइनस। ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोग जब फार्मूला आइडेंटिटी कह सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। इसमें क्या होता है, a प्लस बी में 2 प्लस आता है, लेकिन वहीं पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर देख लो, ये क्या होता है, a² माइनस 2ab और प्लस b² आता है। यहाँ पे एक माइनस आता है, एक प्लस आता है। इससे पता चलता है अगर 2 प्लस रहेंगे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, एक माइनस एक प्लस रहेगा तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 प्लस है तो बीच में क्या लगा दिए, प्लस लगा दिए, ठीक है। ये थोड़ा सा दूर हो गया, तो देखिए बीच में प्लस लगा दिए, 4y था, ठीक है। ये आपका हमने इरेज कर दिया। तो इतना और एक बार, अब आप लोग सोचेंगे सर ये वाला पार्ट कहाँ गया। तो आप लोग देखिए जब इसको हम इस तरह के a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसी में शामिल हो जाएगा, ठीक है। और जब इसी को फिर तोड़ेंगे तो इसी तरह आ जाएगा। एक चीज और, जब बीच वाले को आप तोड़िए तो तोड़ने पे ये ऊपर जो क्वेश्चन बीच में वो आना चाहिए, जैसे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यहाँ x बचा, यहाँ क्या बचा, y, वो हो गया। तो इसी में शामिल हो जाता है, ठीक है। अब शामिल कैसे होता है, क्योंकि आपने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी मैंने लिखा था, a² प्लस 2ab प्लस b²। कहीं पे इसमें आपको 2ab दिख रहा है नहीं, लेकिन जब तोड़ते हैं तो आ जाता है, तो इसी को जब जोड़ेंगे तो इसी में शामिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना है, जोड़ रहे हैं, तो ये 2ab के फॉर्म वाला बीच वाला इसी में शामिल हो जाता है, ठीक है बेटा। ये हमने इरेज कर दिया। इसके बाद देखिए क्या होता है, स्क्वायर लगा है तो कितनी बार हो गया, 2 बार, 3x प्लस 4y एंड 3x प्लस 4y। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, 4s² प्लस, प्लस क्या है, प्लस है आपका 20st प्लस 25 है बेटा, प्लस 25t²। हमने आपको बताया, हमने आपको क्या बताया, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको क्या करना है, लगाने से पहले सबसे पहले देखो, किसको देखो, सबसे पहले नंबर को देखो और सबसे लास्ट वाले नंबर को देखो, देखो मगर प्यार से भाई। और क्या देखना है कि वो
पहला और आखिरी वाला किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने देखा कि पहला और आखिरी वाला किसका स्क्वायर है, तो हमें पता इक्वल टू तो लगाना ही लगाना है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, एस किसका, एस स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एस का, ये हो गया। इसकी बात होगी लास्ट में 25 5 का है और टी स्क्वायर किसका है, टी का, इसका भी हो गया। यहाँ प्लस था तो प्लस लिख दिए, यहाँ प्लस था तो प्लस, 2 अपने मन से लगाना है। आगे वाला जो होता है वो ए की वैल्यू होता है और पीछे वाला बेटा किसका होता है, बी का, तो बीच में 2a भी, 2 इंटू ए 2s हो जाएगा, बी 5t हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखना है किसके किसके ऊपर स्क्वायर है, 2s के ऊपर है और किसके ऊपर है, 5t के ऊपर है, और दोनों का स्क्वायर हम बाहर कर दिए। अब हम देखेंगे बीच में प्लस के माइनस, तो यहाँ पे कितने प्लस आए हैं, 2 प्लस आएंगे तो बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अगर एक प्लस एक माइनस आता तो बीच में क्या लगता, माइनस लगता। फिर सोचेंगे आप लोग ये कहाँ गया बीच वाला, तो इसी में शामिल हो गया। एक चीज और, इसको हमने किसके जगह तोड़ा, 20s2 के, st के, तो इसे देखो कैसे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 st, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसी में शामिल हो गया। अब हम देखेंगे कि स्क्वायर लगा है तो कितनी बार हो जाएगा, 2s प्लस 5t है, 2s प्लस 5t, स्क्वायर लगा है तो हम कितनी बार लिख देंगे भाई, 2 बार, 2s प्लस 5t और 2s प्लस 5t। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। तो ये आपका ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमने बताया सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले देखो, क्या देखो, सबसे पहले वाले को देखो, सबसे लास्ट वाले को देखो। तो चलिए हमने सबसे पहले वाले को देखा 49x स्क्वायर है और सबसे लास्ट वाले को देखा वो 4y स्क्वायर है। अब देखने के बाद क्या देखना है कि वो किसका स्क्वायर है, तो ये लगा दिए इक्वल टू 7, ये 49 7 का है और x स्क्वायर किसका है, x का है, ये हो गया। फिर 4 किसका है, 2 का है, y स्क्वायर किसका है, y का है, ये हो गया। यहाँ प्लस था तो प्लस। अब आगे वाला जो होता है वो किसके वैल्यू होता है, a का, और पीछे वाला किसका वैल्यू होता है, b का। 2 तो लगाना ही लगाना है, बीच में क्या लाना, 2a भी, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 7x और b की वैल्यू क्या है 2y। ठीक है बेटा, इसके बाद देखेंगे किसके किसके ऊपर स्क्वायर है, 7x के ऊपर स्क्वायर है और 2y के ऊपर स्क्वायर है, और दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए। अगर बीच में 2 प्लस रहेगा तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस, लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, माइनस। तो यहाँ बीच में 2 प्लस है तो बीच में प्लस लगा दिए। अब आप लोग सोचेंगे सर बीच वाला कहाँ गया, तो बीच वाला इसी में शामिल हो गया। ठीक है, बीच वाला इसी में शामिल हो गया। हाँ, इसको हमने किसके जगह तोड़ा, 28xy, तो 2 7 जा 14, 14 2 जा 28 और xy हो गया। अभी कितनी बार है, 2 बार है, तो 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका 64p स्क्वायर प्लस 32/3 p क्यूब प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर, यही है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले देखो, किसको देखो बेटा, पहले वाले को देखो, सबसे लास्ट वाले को देखो। तो मैंने सबसे पहले वाले को देखा और सबसे लास्ट वाले को देखा। अब क्या देखना है बेटा, क्या देखना है, देखना ये है कि जो सबसे पहला वाला सबसे लास्ट वाला किसका स्क्वायर है, तो इक्वल टू लगा दिए। सबसे पहला वाला 64 था जो कि 8 का है और पी स्क्वायर किसका है, पी का है, ये हो गया। और सबसे लास्ट वाला 4 जो है वो 2 का है और 9 किसका है, 3 का है, और क्यू स्क्वायर किसका है, क्यू का, ये स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ प्लस था प्लस लगा दी, यहाँ प्लस था प्लस। अब आगे वाला जो होता है किसका वैल्यू होता है, ए का, और पीछे वाला किसका होता है, बी का। यहाँ 2 लगा दिए, मल्टीप्लाई कर दी,
बीच में क्या आना चाहिए 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ क्या है 8p, बी का वैल्यू क्या है 2/3q, इतना हो गया। अब बात होगी किसके इसके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे किसके किसके ऊपर स्क्वायर है, एक तो 8p के ऊपर स्क्वायर है और 2/3q के ऊपर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर बाहर कर दिए। अब बीच में कितने प्लस है, एक प्लस यहाँ एक प्लस यहाँ, तो बीच में क्या लग जाएगा प्लस। अगर एक प्लस होता एक माइनस होता तो बीच में माइनस लगता, लेकिन जब दो प्लस रहेंगे तो क्या लगेगा प्लस लगेगा। अब बीच वाला कहाँ गया, वो इसी में शामिल हो गया। इसको हमने किसके जगह तोड़ा है, इसके जगह, तो यहाँ देखो कैसे आएगा, यहाँ देखो क्या 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, p और q बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा 3, ये हो गया। इसके बाद 8p प्लस 2/3q का स्क्वायर, कितनी बार स्क्वायर है तो कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया 2/3q, एक बार यहाँ हो गया, एक बार कहाँ यहाँ हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों मुझे पता है कि हम लोग फ्रैक्शन देख के, अपॉन वाला देख के, डेसिमल वाला देख के, अंडर रूट वाला देख के डर जाते हैं, लेकिन नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन और भी आसान हो, तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। तो देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। हमने कहा देखो, किसको देखो, सबसे पहले वाले को देखो, सबसे लास्ट वाले को देखो, और क्या देखना है कि वो किसका स्क्वायर है। तो हमें पता है 3 किसका स्क्वायर है, √3 का, a² किसका है a का, हो गया। सबसे लास्ट वाला 4 किसका है 2 का, और 3 किसका है √3 का, और b² किसका है b का, ये हो गया। यहाँ प्लस था ये प्लस लिख दिए, यहाँ प्लस था ये प्लस लिख दिए। 2 तो लिखना ही लिखना है क्योंकि 2ab, अब आगे वाला जो वैल्यू होता है वो a का होता है, और पीछे वाला जो वैल्यू होता है वो b का होता है। तो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है √3a, अब b का वैल्यू क्या है 2/√3b, ये हो गया। इसके बाद हमें देखना किसके किसके ऊपर स्क्वायर था, एक तो √3a के ऊपर स्क्वायर था, और एक किसके ऊपर था 2/√3b के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर इसका बाहर निकल गया। अब बीच में 2 प्लस है, जब बीच में 2 प्लस होगा तो क्या लगेगा प्लस लगेगा, अगर एक प्लस एक माइनस होगा तो बीच में क्या लगेगा माइनस। अब बात होती है सर ये बीच वाला कहाँ गया, तो बीच वाला इसी में शामिल हो जाता है, और इसको हमने किसके जगह तोड़ा है 2ab, कैसे √3 से √3 कट जाता, 2 2 जा 4 हो जाता, a और b बचता, ये हो जाता। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर क्या ये 2 बार हो जाएगा, √3a प्लस 2/√3b, फिर एक बार √3a प्लस 2/√3b, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग 6th क्वेश्चन को देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 9/5 s² प्लस 6sb प्लस 5b², यही है। तो हमने बताया कि सबसे पहले आपको देखना है, किसको देखना है, सबसे पहले वाले को देखना, सबसे लास्ट वाले को देखना है, और क्या देखना है कि वो किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हर लाइन के आगे इक्वल टू 9 तो पता है 3 का है, बट 5 किसी का नहीं है, तो किसका हो जाएगा √5 का हो जाएगा, और s² किसका है s का, हो गया। सबसे लास्ट वाला 5 किसी का नहीं है, तो किसका हो जाएगा √5 का हो जाएगा, और b² किसका होगा b का। यहाँ प्लस था ये प्लस लगा दो, यहाँ प्लस था ये प्लस लगा दो, 2 लिखना ही लिखना है क्योंकि बीच में 2ab मैनेज करना होता है, आगे वाला a का वैल्यू और पीछे वाला किसका वैल्यू होता है b का। तो 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 3/√5s है, अब b का वैल्यू क्या है √5b है, ठीक है। अब देखना है किसके किसके ऊपर स्क्वायर है, 3/√5 s के ऊपर स्क्वायर है, और किसके ऊपर √5b के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया बाहर। अब बीच में कितने प्लस हैं 2 प्लस हैं,
अगर दो प्लस है तो बीच में प्लस लगेगा, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो बीच में माइनस लगेगा। तो यहाँ पे दो प्लस है तो हमने बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब आप लोग सोचोगे सर ये कहाँ गया, तो फिर ये इसी में शामिल हो जाता है। मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि ये इसी में शामिल हो जाता है। किसके जगह पे इसको तोड़ा, इसके जगह पे। कैसे, √5 से √5 कट जाएगा, 2 3 जा 6 और यस और बी बचेगा ये। फिर ये कितनी बार है, दो बार है, तो 3/√5 s स्क्वायर है तो दो बार है तो दो बार लिख देंगे। फिर एक बार लिख देंगे 3/√5 s √5b। ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे सभी आपके समाप्त होते हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करके। अब कौन सी आइडेंटिटी का यूज करके, वही a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट क्या है, सेकंड का फर्स्ट है 79 का स्क्वायर। हो गया, किसका है, 79 का स्क्वायर। यही आपको करना है, इसी को सॉल्व करना है। और किस आइडेंटिटी का यूज करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 79 को इस तरह बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, 79 को लिख सकते हैं 80 माइनस 1, 80 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 79 हो जाएगा, तो स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ देखेंगे a की वैल्यू 80 और b की वैल्यू क्या, 1। अब आधे बच्चे कहेंगे नहीं सर b की वैल्यू -1। नहीं बेटा, इसी माइनस को देख के तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है। तो a का वैल्यू 80, b का वैल्यू 1। a स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मीन्स होता है 2 इंटू a इंटू b। तो 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी 80, b की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू 1 है तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 का। 80 का स्क्वायर, अब कुछ बच्चों से पूछेंगे आप लोग, तो 80 का स्क्वायर पता है कैसे बताएंगे, 82 जा 60। इस 80 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे सर, 80 का स्क्वायर तो 160। लेकिन कुछ ही बच्चे होते हैं बेटा, सब नहीं। तो 80 का स्क्वायर कैसे आता है, देखिए कैसे आता है। 80 का स्क्वायर मीन्स होता है 80 इंटू 80, 8 8 जा 64, एक जीरो यहाँ एक जीरो है, कितना जीरो हो गया, 2 जीरो। ठीक है, 2 जीरो माइनस इसका मल्टीप्लाई 2 8 जा 16, 16 1 जा 16, एक जीरो बचा उतार दो ऐसे, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो चलिए पहले इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 6400 और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, -1 16, जीरो हो जाएगा, जीरो से 6 नहीं जाएगा, कैरी लेगा 10, 10 से 6 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 से 1 गया 2, ये 6 आ गया। तो कितना आया 6240, सब्ट्रैक्ट करने पे इतना है और बचा क्या, +1। अब हमें क्या करना है, इसी में +1 करना है। तो +1 करेंगे तो 1 में 0 1 4 2 और 6, तो ये हो जाएगा कितना, 6241। ये आपका फर्स्ट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग सेकंड के सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है आपका 193 का स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। इसको भी उसी आइडेंटिटी का यूज करके लगाना है। कौन सी आइडेंटिटी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 193 को इसकी तरह बनाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 200 माइनस क्या हो जाएगा, 7। और जैसे लिखेंगे तो हमें a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 200 और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 7। a स्क्वायर 200 का स्क्वायर माइनस
2ab, 2 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा b, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 200 और b की वैल्यू कितनी है 7 प्लस बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू क्या है 7, 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब 200 का स्क्वायर, फिर वही बात 200 का आधे लोग क्या कहते हैं 200 टू जा 400 कर देंगे स्क्वायर में, लेकिन नहीं बेटा, हमने भी जस्ट बताया 200 का स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200, 2 टू जा 4, यहाँ 2 जीरो यहाँ है 2 जीरो यहाँ है, 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए यहाँ तीनों का मल्टीप्लाई, 2 टू जा 4, 4 7 जा 28, 2800 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 14, नहीं 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। ठीक है, अब इसको हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 यहाँ 4 टाइम्स 0, फिर ऐसे आधे लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको लिख देंगे, इसके नीचे इस तरह से लोग लिखते हैं, यही आपकी मेन गलती होती है यहीं पे, नहीं ऐसे नहीं, इस साइड से लिखते हैं 0 0 8 एंड 2 हो गया, सब्ट्रैक्ट करना है 0 आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 से 8 जाएगा नहीं, 10 10 से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा 9 9 से 2 गया 7, यहाँ कितना बचा 3। ठीक है बेटा, अब लगे अगर आपको ये सब्ट्रैक्ट गलत है तो ऐसे ऐड कर लिया करो, 2 0 0 0 0 0 0 8 2 10 कैरी 1 7 2 9 कैरी 1 10 और 3 1 कितना हो जाएगा 4, इतना आ गया, कितना आया 3 7 2 और डबल 0 और बचा क्या प्लस 49 बचा। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 3 7 2 डबल 0 और क्या हो जाएगा 49, ऐड कर देंगे 9 में 0 9 4 2 7 3। ठीक है, कितना आया 3 7 2 4 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड का सेकंड भी क्वेश्चन हो गया। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन और इस सेकंड क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 299 का स्क्वायर, इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी यूज करनी है। तो पहले इसको हम इस 299 को इस तरह तोड़ेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 300 माइनस 1, और जैसे तोड़े तो a की वैल्यू 300, b की वैल्यू कितनी होगी 1, a स्क्वायर, a मतलब 300 स्क्वायर, 2ab बेटा 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 300, बी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर, अब तो नहीं 600 का हो गया ना, ऐसे 300 का क्या 300 इंटू 300, 3 3 जा 9, 2 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ है, इतना लगा देंगे। ठीक है, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई, माइनस था माइनस 2 3 जा 6 6 1 जा 6 और डबल 0 लग गया, और प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 ये यहाँ पे 4 बार 0 हो गया, इसके जस्ट नीचे हम 600 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 0 0 10 से 6 गया 4, यहाँ बचा 9 और यहाँ कितना बचा 8, क्या बचा भाई 8 9 4 डबल 0 और प्लस क्या बचा 1 हो गया। इतना होने के बाद क्या है, जब इतना हो जाएगा अब इसमें ऐड करना है, तो ऐड कर लो भाई, 1 ही तो ऐड करना, 1 0 4 9 8, तो कितना हो जाएगा 8 9 4 0 1, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। तो एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 लेके। तो